मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी एंड कैलकुलेटर किंग डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने एग्जाम सीरीज की। और इस एग्जाम सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे एफकेट के बारे में। जी हाँ, अगर आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। मेरे दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एफकेट के बारे में और एफकेट के इन पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज एफकेट, काफी बच्चों को पता ही नहीं होता एफकेट होता क्या है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी क्या एज लिमिट है, ये भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस एफकेट के लिए, और बात करेंगे एग्जाम्स एंड फॉर्म्स डेट की। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी होती हैं, कब हमें अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होने वाला है, रिजल्ट कब आएगा, साथ ही जब रिजल्ट अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है, तो हम ट्रेनिंग के लिए कब जाएंगे। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में, कट ऑफ, इस एग्जाम में कट ऑफ कितना जा सकता है एफकेट 2 2021 में, वो भी हम बात करेंगे। और लास्ट में कितना गया था इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सिलेबस क्या होता है एफकेट का, हाउ एंड व्हाट टू स्टडी, कौन सी बुक्स हैं जो ऑथेंटिक हैं एफकेट के लिए, और वो साइंटिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, सब पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट इज एफकेट। देखिए एफकेट क्या होता है। एफकेट स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये होती है फुल फॉर्म एफकेट की। उसके बाद एफकेट एग्जाम के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में जो 3 ब्रांचेज होती हैं उनमें आपका सिलेक्शन होता है, उनके लिए आप अप्लाई करते हैं। कौन कौन सी ब्रांच होती है? फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, ये 3 ब्रांचेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई करते हैं। और इनके लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एज लिमिट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। यहाँ पे अब हम बात करेंगे अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, या टेक्निकल के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, नॉन टेक्निकल के लिए कौन सा क्राइटेरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और एज लिमिट क्या चाहिए। तो अगर हम फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो सबसे पहले आपको 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स में, ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क्स चाहिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपके पास में बीई और बीटेक की डिग्री है तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट क्या है? 20 से 24 साल। अगर आपकी उम्र जो है, एज जो है वो 20 साल है या 24 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है 2 जुलाई 1998 टू 1 जुलाई 2002, अगर इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, तो इसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में 12th क्लास में। और साथ ही ध्यान दीजिएगा बीई बीटेक की डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल डिसाइड की गई है और नॉन टेक्निकल के लिए भी 20 से 26 साल। और यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है तो आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 ईयर्स अगर आपकी एज है बट आपकी शादी नहीं होनी चाहिए उस एज तक अगर आपको एफकेट का एग्जाम क्रैक करना है, क्लियर करना है। तो अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है एफकेट का, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं, क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू जिसे कहते हैं एएफएसबी। एएफएसबी स्टैंड फॉर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद आपका होता है मेडिकल और फाइनल आपका होता है मेरिट लिस्ट। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ, उसके बाद आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप लड्डू खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, क्योंकि फाइनली आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं एकेडमी में। और हमारा सिविल विंग्स का यही सपना है कि अगर आप एफकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बार एफकेट को आप बिल्कुल क्लियर करें। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एग्जाम्स एंड फॉर्म्स डेट्स के बारे में। तो देखिए अगर आपको एफकेट 2
2021 के लिए अप्लाई करना है तो जो डेट है 1 जून से लेकर 30 जून तक, कंप्लीट मंथ, इंटायर मंथ है आपके पास में अप्लाई करने के लिए। 1 जून से 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा अगस्त में, और जो आपका एग्जाम होगा वो भी होगा अगस्त में। अगर मैं एक आइडिया दूं आपको तो आपका एग्जाम होगा 21 या 22 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। रिजल्ट आएगा आपका अक्टूबर में, और अक्टूबर में रिजल्ट आने के बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो ट्रेनिंग आपकी होगी जुलाई 2022 में। तो ये सब कुछ है जो नोटिफिकेशंस वगैरह, डेट्स वगैरह। इसके बाद अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो एफकेट 2 के लिए 306 वैकेंसीज हैं, बट आपको तो एक वैकेंसी चाहिए, इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आपको अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से आपको अपना एग्जाम देना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे है हमारा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न अगर हम बात करें एफकेट की तो एफकेट में टोटल होते हैं 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स का। ठीक है, 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स 2 आवर्स। तो इसमें अगर मैं बात करूं, जो आपका एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप आंसर को गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क काट लिया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मेजर 4 सेक्शन होते हैं इसमें। इंग्लिश होती है, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आते हैं 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के होते हैं 25 क्वेश्चंस, मैथ्स के 18 क्वेश्चंस होते हैं, और साथ ही रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस। रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं 32 क्वेश्चंस। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। एफकेट 1 2021 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 165 पे। तो जो एफकेट 2 2021 होने वाला है उसमें आपकी जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 170, बट ये 175 से अबव नहीं जा सकती, ये 175 से नीचे ही रहने वाली है। 170 तक मेरा आइडिया है, क्योंकि आप देखें ना ये लगातार इंक्रीज हो रही है कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ के बाद अब अपन बात करेंगे सिलेबस के बारे में। मैथ्स में क्या सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, और इंग्लिश और रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, साथ ही सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस की बात की जाती है, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्टीम्स की बात की जाती है, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये है आपका मैथ्स का सिलेबस। और उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की तो इसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिक्स, साथ ही इन्वायरमेंट, डिफेंस, बेसिक साइंस, ये है आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। साथ ही अगर हम बात करें इंग्लिश के सिलेबस की, कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेस, एरर डिटेक्शन, सेंटेंसेस कंप्लीटेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब, और ऐसे ही ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। तो ये 4 सेक्शंस हैं, मैथ्स का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस। अब अपन बात करते हैं हाउ एंड व्हाट टू स्टडी। अगर मैथ्स के सिलेबस को आपको अच्छे से कवर करना है तो आपको जो हम बुक सजेस्ट करते हैं वो है उपकार्स ऑब्जेक्टिव इंस्टेंट अर्थमेटिक। या तो आप पढ़िए उपकार्स ऑब्जेक्टिव इंस्टेंट अर्थमेटिक, अदरवाइज आपको लेनी है अरिहंस फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें, अरिहंस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है बुक। रीजनिंग के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो इनफ है अगर आप अच्छे से उनको तैयार कर लेते हैं। साथ ही अगर आपने वो तैयार कर लिए हैं तो एक बुक हम एक्स्ट्रा आपको सजेस्ट कर देते हैं, एस चांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस के लिए तो उसके लिए लुसेंट की बुक सबसे बेस्ट रहने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप अपने एफकेट के एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन गो थ्रू सिलेबस थोरोली। तो आपको क्या करना, जो आपका एफकेट का सिलेबस है उसको अच्छे से समझना है, उसको याद करना है, और उससे रिलेटेड जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं सिर्फ वही पढ़ना है। और इनके बारे में जो आपके टीचर्स हैं वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए,
ठीक है, अपनी मर्जी से बुक सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, अपनी मर्जी से इधर उधर का सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए। जिन टीचर्स को इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है वही आपको गाइड कर पाएंगे कौन सी ऑथेंटिक बुक है और किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। उसके बाद बात करेंगे हम स्टडी स्मार्ट नोट हार्ड। देखिए, आज के टाइम में अगर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप फाइट करते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। सागर सर ने स्मार्ट वर्क पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को देखिए और आज से ही स्मार्ट वर्क करना शुरू कीजिए। इसके बाद बात करेंगे डू वीकली रिवीजन। आपको डेली, वीकली और मंथली रिवीजन करना चाहिए जो भी आप लर्निंग करते हैं, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट रिवीजन भी होती है। जो कुछ आज आपने लर्निंग की है उसका रिवीजन आज ही कर लीजिए, ये हो गया आपका डेली रिवीजन। उसके बाद जो संडे का दिन है उस दिन रिवीजन कर लीजिए, वो हो गया आपका वीकली रिवीजन। मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी लर्निंग आपने की है संडे को रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद मंथली जो होगा, जो लास्ट संडे आता है मंथ का, उसको आप पूरे महीने में जो भी आपने कुछ लर्निंग की है उस दिन आपको उसको रिवीजन कर लेना चाहिए। तो ये 3 रिवीजन होते हैं, डेली, वीकली और मंथली, विद इन 24 आवर्स, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ। ये 3 रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो वो जो लर्निंग है, वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है और उसके बाद आप कभी कुछ नहीं भूलते, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी बन जाती है। इसके हम बात करेंगे कि आपको जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आपको फाइट करना हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे जरूर से काम करना चाहिए, ताकि उस एग्जाम का सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस टाइम बाउंड मॉक टेस्ट। देखिए, आप एग्जाम में टाइम मैनेज तभी कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे। बच्चों के साथ यही तो प्रॉब्लम आती है, सब कुछ आता है, काफ़ी बच्चों को सब कुछ आता है लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। टाइम मैनेज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट पे काम करना होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जो नहीं आता उसको टिक नहीं करना है, जो आता है उसी को टिक करेंगे, है ना। बच्चे क्या होते हैं कि पूरा पेपर सोल्व करने के चक्कर में रहता, जो नहीं आता उसको भी वो टिक कर आते हैं, और क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो जो आपके सही मार्क्स होते हैं उनमें से भी मार्क्स आपके कट जाते हैं। इसलिए नेगेटिव मार्किंग का काफ़ी बच्चे के साथ यही होता है, काफ़ी बच्चों का फेलियर का रीजन यही होता है कि वो पूरा ही पेपर जो है अटेम्प्ट कर देते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर भी अटेम्प्ट कर देते हैं जो जिनमें वो श्योर नहीं होते। इसलिए नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। साथ ही मैथ शॉर्ट ट्रिक्स। देखिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको मैथ्स की कैलकुलेशन पे काम करना होगा। अगर आपने मैथ्स की कैलकुलेशन पे काम किया तो मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपकी सक्सेस को डिसाइड कर देता है ना। कितनी बार आपने सुना होगा कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की कैलकुलेशन अच्छी थी, मैथ्स अच्छा था, जिस वजह से उसने वो एग्जाम निकाल लिया। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स सीखिए जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि वैदिक मैथ्स जब आप सीखते हैं तो स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शंस वगैरह ये आपके टिप्स पे हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स। आपको हमेशा जो लास्ट जो नोट्स हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ताकि जब आपका एग्जाम हो आप उनका रिवीजन कर पाए, है ना। शॉर्ट नोट्स कीवर्ड टाइप में बनाने, कीवर्ड फॉर्म्स में। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेट डेली, वीकली एंड मंथली टारगेट्स। बिल्कुल होना चाहिए डेली, वीकली और मंथली। अपने ब्रेन को टारगेट्स दीजिए, एक प्लान कीजिए, पूरा प्लानिंग करनी है। इस एग्जाम में मुझे आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है और इस महीने क्या करना है। और साथ ही डेली अपनी बॉडी पे काम करना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और लास्ट में एक गोल्डन टिप, देखिए इस फिनोमेना को कहते हैं लेटेंट लर्निंग। कोई भी एग्जाम है, लाइफ का कोई भी टारगेट है, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो इसको जरूर आजमाइए। मान लीजिए आपका एफकेट का एग्जाम है और आपको इसको क्लियर करना है। जब आप इतना सारा काम कर ही रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, साथ ही आपको एक काम और भी करना है, वो है लेटेंट लर्निंग का। आप डेली इमेजिन कीजिए कि आपका ऑनलाइन एग्जाम अच्छा गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू अच्छा गया, आपका मेडिकल अच्छा गया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं एकेडमी में। आपको डेली इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, और जब आप ऐसा करते हैं विद इमोशंस तो वो एनर्जी, है ना, वैसे वैसे लोग, वैसे वैसे आइडियाज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो ये थी मेरी गोल्डन टिप। इस तरीके से एफकेट के बारे में हमने सब कुछ देखा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।